हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 5 इन द अर्लियर सिटीज़। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जो 3 पीरियड हो सकते हैं, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक और नियोलिथिक। हमने दोनों पढ़ा, तीनों पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्लियर सिटीज़ में। मतलब कि नियोलिथिक में क्या होता था कि नए लोग जो थे वो कैसे कैसे इतने विकास हो गए कि एक नया तरह का सिविलाइजेशन बना दिए। सिविलाइजेशन मतलब कि एक नए तरह का लोग जहाँ पे जिनके पास क्या है, काफ़ी दिमाग है, खेती करते हैं लोग, अब इधर उधर घूमते नहीं हैं हंटिंग के लिए, एक ही जगह पर रहते हैं, एक गांव बना लिए हैं और वो बिज़नेस करने का तरीका भी सीख गए थे। तो वही इसमें हम पढ़ेंगे जो सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन असल में होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनता है, किन लोगों से बनता है, ये सारी चीज़ इसमें हम देखेंगे। जिसमें इंट्रोडक्शन में यही कह रहा है कि जो हम पिछले चैप्टर में देखे हैं कि कैसे लोग नोमैडिक लाइफ छोड़ के जो है क्या किए थे, सेटल होने लगे थे छोटे छोटे गाँव में। उसके बाद जो किसान थे, जो मतलब जो किसान बन गए थे, वो क्या करते थे, क्राफ्टमैन जो प्रोड्यूस करते थे उनको वो चाहिए था। जैसे वो लोग खेती करते थे, जैसे कुछ किसान हैं खेती करते थे और कुछ किसान क्या करते थे, सामान बनाते थे, जैसे पॉट्स बनाते थे या मतलब ग्लासें बनाते थे या मतलब कुछ अलग अलग चीज़ें बनाती थी, कपड़े बनाते थे। ठीक है, तो उनको वो लोग क्या करते थे, एक्सचेंज खरीदते थे। जैसे जिसके पास गेहूँ या धान होता था तो वो क्या करता था, एक मार्केट होती थी, ठीक है, जहाँ पे वो लोग जाके अपना दुकान लगाते थे। जैसे क्या होता था कि खेती करते करते वो लोग इतने विकास हो गए, मतलब इतने डेवलप हो गए कि वो लोग मतलब जितना चाहिए था उनको राशन, उससे ज़्यादा वो लोग प्रोड्यूस करने लगे। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर उनको 10 किलो राशन चाहिए था साल भर के लिए, तो वो लोग कितने प्रोड्यूस कर ले, 20 किलो राशन प्रोड्यूस करने लगे, यानी कि 20 किलो की खेती करने लगे। तो जो 10 किलो बचता था वो जाके मार्केट में बेचते थे और बेचने के बाद उसमें पैसा नहीं मिलता था, उनको सामानें मिलती थी, क्योंकि पहले टाइम में पैसा था नहीं, तो लोग गुड्स को एक्सचेंज करते थे। ठीक है, तो मार्केट लगता था जहाँ पे लोग जिसको जो जाता हो, मतलब जिसके पास जो ज़्यादा होता था सामान वो लेके जाता था। जैसे मान लो दूसरे एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान है जो लेके जा रहा है चावल को, ठीक है, और एक इंसान है जो लेके जा रहा है अपने क्लॉथ को, कपड़े को बेचने के लिए इस मार्केट में। ठीक है, ये क्या करेगा, जो चावल वाला होगा, मान लो 10 किलो चावल लेके गया, ठीक है, तो 2 किलो चावल दे के 2 कपड़े ले लेगा। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम। फिर कोई आएगा, फिर उसको जैसे कुछ और बेच रहा होगा, जैसे कपड़े के अलावा कुछ और बेच रहा होगा, जैसे जानवर बेच रहा होगा। ठीक है, तो फिर 4 किलो दे के फिर एक जानवर ले गाय ले लेगा ये। ठीक है, फिर कोई आया तो मतलब एक्सचेंज कर देंगे सब। ठीक है, तो ये एक तरह का नया सिस्टम आ गया था उस टाइम में, धीरे धीरे ये डेवलप होते होते। तो यही चीज़ इसमें कह रहा है। ठीक है, तो मार्केट बनना लगा, गांव तो बना ही था, फिर मार्केट से टाउन बना, फिर शहर बने और धीरे धीरे ये लोग काफ़ी डेवलप हो गए, मतलब एक पूरा पूरा राज्य बसा लिए धीरे धीरे करके। तो अब इसी में जानेंगे कि राज्य को कैसे बसाएं, कैसे लोग सिविलाइज्ड हुए, कैसे मेन मतलब सिविलाइजेशन हुआ। ये तो बेसिक चीज़ें हम जान ही गए हैं पिछले चैप्टर में, ये भी हम सिविलाइजेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक, व्हाट इज सिविलाइजेशन। एक सिंपल सा डिफिनीशन होता है सिविलाइजेशन का। इन सिंपल टर्म्स, सिविलाइजेशन मीन्स अ डेवलप्ड स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मतलब एक ऐसा सोसाइटी या एक कह सकते हैं एक ऐसा शहर जहाँ पे सिविलाइज्ड लोग रहते थे। सिविलाइज मतलब कि डेवलप्ड पर्सन रहते थे, जिनको क्या आता था, अपने आप को संभालने आता था। ठीक है, अपने फैमिली को संभालने आता था। एक गांव में रहते थे जहाँ पर कई लोग रहते थे और वो लोग क्या करते थे, बिजनेस करते थे। इन लोगों को सिविलाइज्ड पर्सन कहा जाता है और इनको जो ग्रुप को सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इसी सिविलाइजेशन को हमको पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, जैसे सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन, क्या उनके मतलब मेन फीचर्स होते हैं और क्या मतलब डिटेल होता है कि ये कैसे कहलाएंगे कि ये सिविलाइजेशन हो गए, मतलब कि पर्सन जो है सिविलाइज्ड हो गया या ये जो शहर है क्या हो गया, सिविलाइजेशन में आ गया है। जैसे सरप्लस फूड प्रोडक्शन, मतलब उनको जितना खाना चाहिए उससे बेसी वो प्रोड्यूस करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि जो लेबर होंगे वहाँ के काम कर रहे होंगे, मतलब जो लेबर जैसे वर्कर्स जो होंगे वो सबके लिए काम कर रहे होंगे। ठीक है, स्पेशलाइजेशन इन क्राफ्ट, जो क्राफ्ट मतलब जो सामाने बनाते थे पहले दौरी दौरा, तो उसका मतलब कई तरह से स्पेशलाइजेशन करना, मतलब बनाते थे लोग। ऑक्यूपेशन करना यानी कि खेती बाड़ी करना। ठीक है, ग्रोथ होना ट्रेड का यानी कि बिजनेस मतलब करना एक तरह से। शहर बसाना, इमरजेंसी राइटिंग करना, मतलब जैसे कहानियाँ लिखना, ये सब क्या है, किसके निशानी है, सिविलाइजेशन की निशानी है। एग्जिस्टेंस ऑफ मशीनरी टू कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर, मतलब उसमें एक मुखिया होता था हर गाँव में जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करता था। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सिविलाइजेशन के। तो एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रेस में, वेन आर पीपल सेट टू बी इन सिविलाइज्ड स्टेट, कब कहा जाए कि जब पर्सन होगा वो सिविलाइज्ड स्टेट में रहता है, कब, जब ये सारी चीज़ें उनके पास होंगी। ठीक है, अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन, कितने तरह के सिविलाइजेशन थे उस समय में, जो कि मेन फीचर्स मतलब थे तो बहुत सारे, लेकिन फेमस कितने हुए
वो देखते हैं। जो सबसे पहला सिविलाइजेशन था 5,000 साल पहले की बात है, ठीक है, कितने साल, 5,000 साल पहले। ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा जरूर कि सिविलाइजेशन होता क्या है और उनका फीचर क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा कि वो सिविलाइज्ड है और कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के थे, मतलब जो मेन फीचर्स थे, जो मेन सिविलाइजेशन थे पहले के टाइम में, वो 4 थे। सबसे पहला आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस से मतलब कहाँ क्या दिमाग में आता है कि ऊपर वाला भाग, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया है कि जो कश्मीर का भाग है जहाँ पर नदी बहती है, सिंधु नदी, ये वही की बात कर रहा है। इंडस वैली जहाँ पे 7 नदियाँ निकलती है जो कि पाकिस्तान में पानी जाता है। इसलिए हम कहते हैं हमें इंडस वैली पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम ही पाकिस्तान को क्या कर रहे हैं, पिला रहे हैं पानी, फिर भी वो बम मारता है साला। देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और द हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा गया है। अलोंग द इंडस रिवर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज़ इंडस सिविलाइजेशन और व्हाट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वो डिटेल में अभी हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन दोनों का नाम एक ही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा गया है, ठीक है। तो ये था पहला, हड़प्पा या इंडस वैली। सेकेंड आता है चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइना में जो लोग थे पहले, काफ़ी वो भी लोग डेवलप हो गए थे, ठीक है। तो अलोंग द हवांग हो रिवर, एक चाइना में रिवर है होवांग करके, ठीक है, वांग हो रिवर, इसका नाम है होवांग हो रिवर। चाइनीज़ नाम है, जानते हैं कैसे रहता है। तो ये दूसरा था चाइनीज़ वाला, ठीक है। पहले इंडिया में था, उसके बाद चाइना में गया, फिर उसके बाद कहाँ गया, इजिप्ट में, ठीक है। द इजिप्टियन सिविलाइजेशन अलोंग द नील रिवर अफ्रीका। आपने सुना होगा कि दुनिया का, इंडिया का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी है वो क्या है, नील है, ठीक है। कौन सी नदी है, नील नदी, जो सबसे लंबी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा है। वहीं पर एक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, मतलब कि लोग डेवलप हुए, एक सोसाइटी डेवलप हुआ जिसका नाम था इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ठीक है। वहाँ के इजिप्ट के लोग रहते थे, कहाँ था ये, अफ्रीका में, जहाँ पर काले लोग पाए जाते हैं। जो फोर्थ टाइप है सिविलाइजेशन का, वो होता है मेसोपोटामियन। क्या है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ यूफ्रेट्स एंड टिग्रीस रिवर। ये कहीं एक रिवर है, ठीक है, अभी हम डिटेल में इसको देखेंगे। तो चौथा क्या था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। पहला था हमारे भारत का इंडस या हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसके बाद चाइनीज़ गया हुआंग वांग करके, ठीक है। तीसरा है इजिप्टियन और चौथा है मेसोपोटामियन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें बस देखिए 4 सिविलाइजेशन था। 4 सिविलाइजेशन में से हम बस अपने भारत का सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, बाकी गया तेल लेने, ठीक है, क्योंकि हमारे देश का है नहीं। आप हायर क्लास में पढ़ेंगे उसको, अभी नहीं, इसलिए मैंने कहा है कि आप बस अभी एक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, यहाँ की इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारे भारत का है। तो उसी के बारे में हम सारी चीज़ देखेंगे। तो आता है डिस्कवरी ऑफ सिविलाइजेशन, कैसे इसका डिस्कवरी हुआ, मतलब कैसे पता चला कि ये सिविलाइजेशन विकसित हो रही है। तो डिस्कवरी कैसे हुआ, ये माना जाता है कि कुछ आर्यंस, जैसे यहाँ पर सोसाइटी है ना इंडस वैली सोसाइटी या हड़प्पा सोसाइटी, वैसे ही आर्यन सोसाइटी थी। यह माना जाता है कि जब आर्यन सोसाइटी आए थे लगभग बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के 1500 साल पैदा होने से पहले ये लोग आए थे, तब से इतिहास शुरू हुआ। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, वहीं पर एक मोहनजोदारो है, मतलब वहीं पर जहाँ इंडस वैली है वहीं पर हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ साथ मोहनजोदारो है। ये इतने ज़्यादा विकसित हुए अचानक से, मतलब काफ़ी कुछ ही दिनों में या कुछ ही सालों में, कि जो आर्यंस थे उनको भगा दिए थी 2000 साल पहले, ठीक है। तो मतलब ये काफ़ी फेमस, इसीलिए काफ़ी ये फेमस है हड़प्पा सिविलाइजेशन या मोहनजोदारो। आप लोगों ने मूवी भी देखा होगा जो ऋतिक रोशन की है, मोहनजोदारो, इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए कुछ ही समय में, इसीलिए आर्यंस भी गायब हो गए और ये काफ़ी नामी चर्चित हो गए, किसने, पूरे देश में, पूरे भारत में या पूरे दुनिया में फेमस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 1921 में एक इंडियन आर्कोलॉजिस्ट है। आर्कोलॉजिस्ट मैंने बताया था क्या होता है, जो बचे हुए शेषों को अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि कितने पुराने हैं। तो एक ऐसे ही थे राय बहादुर दयाराम सफीनी करके, जिन्होंने पहली बार खोज की थी किसका, हड़प्पा का। हड़प्पा मतलब कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसे कई लोग इसने क्या किया था, ढूंढा था कि ये बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था। इन्हीं ने, किसने, राय बहादुर जी ने काफ़ी बड़ा एक खोज किया था और इनके लिए मतलब इनको पुरस्कार भी दिया गया उसके लिए। यही था हड़प्पा सिविलाइजेशन इस मैप में जो दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो राय बहादुर जी ने किसका डेवलप किया, हड़प्पा का। और ठीक 1 साल बाद 1922 में रखलदास थे रखलदास बनर्जी, उन्होंने क्या किया, वो भी एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने मोहनजोदारो को ढूंढ निकाला। तो ये दोनों मोहनजोदारो और हड़प्पा बहुत ही ज़्यादा हाईली एडवांस उस समय के थे। अब के तो नहीं थे इस समय के कंपैरिजन में, लेकिन उस समय के कंपैरिजन में अभी हम लोग देखेंगे कि इसका घर और इतना वेल डिज़ाइन था कि आप लोग खुद ही सोचेंगे कि उस टाइम पे लोग कैसे इतना एडवांस थे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर दिया है, इन दोनों का कुछ नेम्स होता है, मतलब होता है, जैसे मोहनजोदारो मतलब होता है सिंधी में, किसमें, सिंधी में द माउंट ऑफ द डेड, मतलब कि मौत का एक जगह या मौत का एक रास्ता।
मोहनजोदारो मतलब, इस ट्रिक से याद भी कर दें। एम मतलब डेथ, वही मोहनजोदारो मतलब माउंट ऑफ डेड। वही हड़प्पा का जो मतलब था वो था फूड ऑफ शिवा, मतलब कि शिव का खाना, जो भोलेनाथ है उनका खाना। ठीक है, नेक्स्ट है ये दोनों मतलब कि ये हड़प्पा वैली मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन ये कहाँ पाए जाते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। ये दोनों याद रखिएगा, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है और ये मोहनजोदारो है, ये दोनों क्या हैं? नॉर्थ में ही है इंडस वैली। जहाँ पर देखिए यहाँ पर मैप में दिखा रहा है, ये है हड़प्पा सिविलाइजेशन ये वाला, और ये मोहनजोदारो। ठीक है, और दोनों कहाँ हैं? इंडस वैली रिवर पे ही हैं। ये इंडस रिवर है जो कि पाकिस्तान में आता है। ठीक है, पहले पाकिस्तान इंडिया तो एक ही था, बाद में अलग हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो इंडस वैली है ये हमारा देश का गौरव है, क्योंकि हम ही पाकिस्तान को पानी पिलाते हैं। फिर हड़प्पा और मोहनजोदारो कहाँ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ये बहुत बड़े सिविलाइजेशन थे। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसलिए मोहनजोदारो सिविलाइजेशन किसी ने मानी जाती, क्योंकि मोहनजोदारो से ज़्यादा जो सिविलाइज्ड पर्सन थे या जो सिविलाइज्ड लोग थे वो कहाँ पर रहते थे? हड़प्पा में। इसीलिए उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की पहले शहर था हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जो पहले शहर बसाए गए थे। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, और एक चीज़ और है, पाकिस्तान में पहली बार खेती भी कहाँ हुई थी? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उस समय में मतलब सोचिए 5000 साल पहले लगभग 250 शहर ये लोग बसा लिए थे। कौन? हड़प्पन वाले। मतलब उस राज्य में, इस जगह में, इतना दूर में लगभग 250 शहर थे जो कि पूरा कहाँ रहते? हड़प्पा सिटीज़ में। द लार्ज सिविलाइजेशन ऑफ द एशियन वर्ल्ड, उस समय के सबसे बड़ा ये क्या था? साइट्स था, जहाँ पे लगभग 250 शहर थे। इट एस्टिमेटेड एट द सिटीज डेवलप अबाउट 4700 साल पहले, मतलब वही 4700 साल पहले यानी कि 5000 साल पहले। एंड बिगिन टू इंड अबाउट 3900 साल पहले, मतलब जितना जल्दी वो विकसित हुआ, जितना जल्दी उसका नाम हुआ, उतना जल्दी वो क्या हुआ? ख़त्म हो गया। ये अभी तक नहीं पता चल पाया है कि हड़प्पा सिटी कैसे ख़त्म हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर बाढ़ आ गई थी, जो ऋतिक रोशन की मूवी थी उसके हिसाब से बाढ़ आई थी, तो मतलब बाढ़ वाला जो पार्ट है वहाँ पर ज़्यादा सटीक बैठता है। लेकिन अभी भी 100% कोई भी श्योर नहीं है कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, जो लोग थे, अचानक से गायब कैसे हो गए। कुछ लोग मानते हैं वहाँ कि ये लोग अलग दुनिया के थे, तभी तो मतलब अभी हम जब आगे देखेंगे इनका कपड़ा, इनका घर, इनका सोसाइटी इतना वेल डेवलप्ड है कि अभी भी वो चीज़ नहीं है जो उस समय में थी। इसीलिए इनको थोड़ा सीक्रेट माना जाता है कि ये लोग थोड़ा क्या थे? अलग थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन। कह रहा है कि मेजर सेंटर ऑफ सिटी मतलब जो सिविलाइजेशन था हड़प्पा और मोहनजोदारो, उसमें 250 शहर थे, जिसमें से उनके अलावा भी कुछ सिटीज़ थे जो कि मतलब हाईली डेवलप हो रहे थे, लेकिन इन लोग से नीचे थे। जो दूसरे थे उनको नाम देखते हैं। नाम था कालीबंगन, जो कि था राजस्थान में भी एक जगह है कालीबंगन करके, तो वहाँ का जो सिविलाइजेशन था काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा था उस समय में। फिर एक था रोपर इन पंजाब में था, ये भी डेवलप हो रहा था। लोथल इन गुजरात में था। फिर बनवाली इन हरियाणा में था। आलमगिरी उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में। जो अभी आर्कियोलॉजिस्ट ने दो और जो है साइट खोजी है जो कि काफ़ी फेमस हो रहे थे उस समय में, जिसका नाम था राखी गिरी। कहाँ पर? ये हरियाणा में, मतलब पंजाब के पास ही है। फिर आता है ढोलवीरा इन कुछ मतलब गुजरात में, कच्छ ऑफ गुजरात के। ठीक है, तो ये कुछ अदर साइट है उन हड़प्पा और मोहनजोदारो के अलावा, लेकिन हड़प्पा जो था वो काफ़ी डेवलप सिटी था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेन फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन। द हड़प्पन पीपल वर प्राइमरी अर्बन। द मेन फीचर ऑफ सिविलाइजेशन आर, जो हड़प्पा के लोग थे वो अर्बन थे, यानी कि शहरी लोग थे। मतलब वो गांव में से शिफ्ट होकर शहर में चले गए थे। गांव और शहर में क्या अंतर आप लोग तो अभी भी जानते हैं। ठीक है, तो वो उस टाइम पे वो लोग शहरी लोग हो गए। तो सोचो उस समय गाँव के लोग मतलब क्या थे और वो लोग शहर में रहने लगे थे। तो सबसे जो मेजर फीचर है वो आता है इन्वायरमेंट। वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था? पहले के समय में जो वहाँ का इन्वायरमेंट था ना इंडस वैली का, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हरा भरा था। लेकिन आज के समय में अगर जाते हैं आप घूमने हड़प्पा वैली, तो देखेंगे काफ़ी ज़्यादा सूखा हो गया। मतलब वहाँ पर अब जब उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ, पता नहीं इसी वजह से ये लोग गायब भी हो गए। मतलब काफ़ी तेज़ी से गायब हुए हड़प्पा के लोग। ठीक है, पहले का जो यहाँ का लैंड था काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट और हमिड था, मतलब वहाँ के घने घने जंगल थे। और अब वहाँ कुछ नहीं है। जब जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कुछ है ही नहीं, बस कुछ वहाँ पर खंडर पर बचे हुए हैं। टिम्बर थे, ब्रिक लीन्स, बिल्डिंग बोर्ड्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर विकास हुआ था। जंगल थे, पानी थे, जानवर थे, हर एक चीज़ थे वहाँ पर। हर साल वहाँ पे बाढ़ आता था, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़मीन क्या होती थी? बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती थी, जिसकी वजह से खेती की भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। ठीक है, इसीलिए इनका मतलब मेन फीचर्स माना गया है। सो क्रॉप्स ग्रू इजिली इन दिस रीजन। काफ़ी उस समय के जो क्रॉप्स थे काफ़ी आसानी से जम जाते थे। द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी वर फुल ऑफ फिश। वहाँ की मतलब जो नदियाँ थी इंडस वैली पूरी तरह से मछली से भरी हुई, मतलब हर एक चीज़ वहाँ पर इतना ज़्यादा था।
इतना ज़्यादा था कि इसलिए वो शायद इतनी तेज़ी से वो डेवलप कर पा रहे थे। मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, ठीक है। वहाँ पर ज़मीन बहुत अच्छी थी, वहाँ पर फुल मछली मिलती थी, हर एक तरह के जानवर मिल जाते थे, घना जंगल था, ठीक है। ये सारी चीज़ उस टाइम पे, अब वो कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है फार्मिंग हड़प्पा का। जो वहाँ के किसान थे उस समय में, सोचो, वीट, बार्ले, पल्स, पीज, राइस यानी कि गेहूँ बोते थे, बार्ले बोते थे, दाल बोते थे, मटर बोते थे, चावल बोते थे, सिंसमी बोते थे, लिनसीड एंड मस्टर्ड यानी कि सरसों तक वहाँ के लोग बोते थे। वो भी उस समय में इतने सारी खेती वहाँ पर की जाती थी, ठीक है। एक नया टूल उन लोगों ने विकास किया था, यानी कि डिस्कवरी किया था, इसका नाम था प्लग, जो कि अभी भी कुछ गाँव में यूज़ होता है। इस तरीके से आगे बैल होता है और पीछे ये होता है, ज़मीन को क्या करता है, सींचता है, ताकि जो ज़मीन की मिट्टी है वो और फर्टाइल हो सके। सोचो उस समय में ये लोग डेवलप कर दिए थे इस तरह की मशीनें, ठीक है, जो कि इतना सारा अभी भी यूज़ होता है ट्रैक्टर में। इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा काफ़ी डेवलप था। इट वॉज प्रोबली मेड अ फूड, उस समय में ये लकड़ी से बना हुआ था, लेकिन अभी लोहे का बना हुआ आता है। इट वॉज यूज टू डिग द अर्थ ऑफ प्लाटिंग सिटी, ये ज़मीन को खाने के लिए, डिगिंग करने, डिग मत होता है ज़मीन को खोदना, ज़मीन को खोदने के लिए या खाने के लिए या मिट्टी को इधर उधर करने के लिए आता था। तो ठीक है, उस समय में इतनी सारी टेक्नोलॉजी थी इनके पास। वहाँ के जो किसान थे इरिगेशन सिस्टम भी वहाँ का डेवलप कर लिए थे। मतलब कि जब जो उनके क्रॉप्स होते थे, जब उनको पानी चाहिए होता था तो वो लोग कुछ जुगाड़ करके, मतलब वहाँ की नदी से पानी अपने खेत में चला लेते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ वहाँ पे फार्मिंग होती थी। मतलब सोचो, ये इतना सारे सामान बोते थे वो लोग, खेती करते थे, ऊपर से इनके पास इस तरह का प्लग थे, बैल तो था ही, अच्छा इन्वायरमेंट थे, ठीक है। अब अच्छा नेक्स्ट टॉपिक आता है इनका हर्डिंग करके। जो हड़प्पा के लोग थे वो कैटल को पालते थे। रियल में होता था कि पालना, तो कैटल को पालते थे, जैसे कि सीप यानी कि बकरी या गोट, ठीक है, बुफैलो, भैंस, बैल, ये सारी चीज़ें उन लोग रखते थे उस समय में। तो वाटर एंड पैस्चर वर इजली अवेलेबल, वहाँ के जो मतलब पानी और जो घास था काफ़ी आसानी से अवेलेबल। जाहिर सी बात है, जब पूरा जंगल से भरा हुआ था, ठीक है, फुल मात्रा में लकड़ी था, घास था, तो हर चीज़ वो काफ़ी आसानी से मिल जाती थी उनको। द हर्डर्स विद देयर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, जो किसान थे वहाँ के, जो चराने जाते थे उन जानवरों को, तो बहुत दूर नहीं जाना पड़ता था, मतलब उनके आसपास में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ मिल जाता था। इसी मतलब यही कहा जाता है कि ना, वहाँ हर एक चीज़ था वहाँ पे। द हर्डर्स आल्सो एक्टेड और हंटर गैदर, वहाँ के जब वो चराने जाते थे उन जानवरों को, तो और दूसरे जानवरों का भी शिकार कर लेते थे वो, क्योंकि जानवर बड़े बड़े थे, जंगल था, पानी था, खाद, सब कुछ था वहाँ पे, ठीक है। दे कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बर, कैच फिश एंड हंटेड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप, यहाँ तक कि वो फल जब चराने जाते थे जानवरों को तो वो चलने देते थे, साथ में हंटिंग भी करते थे, फ्रूट्स भी लाते थे, और एंटीलोप एक तरह का डियर होता है, उसका शिकार भी ये लोग करते थे, ठीक है। अब आता है सिविलाइजेशन का खाना। वहाँ का खाना कैसे होता था। जो वहाँ के किसान थे क्या करते थे, गाँव में रहते थे, मतलब शहर में नहीं रहते थे। हड़प्पा शहर में रहते थे, थोड़ा गाँव में रहते थे, कंट्री साइड में। तो वो क्या कहते थे, फूड सप्लाई करवाते थे उन पर्सनस को जो शहर में रहते थे। यहाँ के जो रूलर्स होते थे उस शहर के, या उस शहर के, हड़प्पा के जो शहर के रूलर्स, किंग होता था उस समय में, ठीक है, राजा होता था, तो राजा को क्या करते थे, भेंट चढ़ाते थे, चावल वगैरह मतलब उनको देते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा उस सिविलाइजेशन का क्लॉथिंग सिस्टम का था, कपड़ा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि हमने पढ़ा कि नियोलिथिक पीरियड में क्या होता था कि कपड़े किससे बनते थे, कॉटन एंड वूल से, और उससे भी पहले जो मीजोलिथिक पीरियड था उसमें किस में बनते थे, चमड़े से। लेकिन नियोलिथिक पीरियड में कुछ ऐसा डेवलप हुआ धीरे धीरे कि वो लोग क्या करने लगे, जानवरों को पालने लगे, और उससे वो चमड़ा, मतलब चमड़े की जगह पे वो कॉटन और वूल को कल्टिवेट करने लगे और उससे कपड़े बनाने लगे। कॉटन को कल्टिवेट किया जाता था मेहरगढ़ में लगभग 7,000 साल पहले। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में, जहाँ पहली बार खेती हुई थी किसकी, वीट और बार्ले की, ये आता है एग्जाम में, मैंने बताया था। तो कॉटन भी वहाँ पर पहली बार किया गया था मेहरगढ़ में, जो कि पाकिस्तान के पास है, हड़प्पा के पास है। मोहनजोदारो में जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने पाया है कि वहाँ पर भी कुछ कपड़े ऐसे थे जो कि सिल्वर से लपेटे हुए थे। सोचो, सिल्वर से लपेटे हुए थे और कॉपर से ऑब्जेक्ट के। सोचो उस समय में सिल्वर था, गोल्ड था, कॉपर था उन लोग के पास, वो भी उस समय में। अभी समय भी बहुत लोगों के पास नहीं है कॉपर सिल्वर। दे हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइनेंस spin. So archaeologists have sufficient evidence the cloth was made in हड़प्पा सिविलाइजेशन। मतलब कि वहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे काफ़ी ज़्यादा सबूत मिला उनको इन हड़प्पा सिविलाइजेशन का क्लॉथ से रिलेटेड। मतलब जो क्लॉथ्स सोचो नियोलिथिक पीरियड में मिल रहे थे तो वो यहाँ पर भी मिल रहे थे। मतलब ये भी लोग डेवलप थे तभी तो उस तरह के कपड़े बना पा रहे थे। नेक्स्ट आता है डू यू नो, ये हमेशा आपको पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूँ। फाइनेंस इज अ मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। फाइनेंस यहाँ पर आया था एक वर्ड करके, ठीक है, ये वाला। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा वस्त्र है जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है। आर्टिफिशियली यानी कि मैन मेड द्वारा बनाया जाता है। इट वॉज मेनली यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स, ठीक है,
टाइनी वेसल्स स्पिनर मतलब इसमें ऐसा जगह पहना जाता है जो कि छोटे छोटे हो गए, जैसे कंगन हो गया, ठीक है, नाक में पहनने के लिए, कान में पहनने के लिए, ठीक है, बैंगल्स हो गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनसे बनती है फाइगन से। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाउन प्लानिंग एंड बिल्डिंग्स। जो हड़प्पन के लोग थे, ठीक है, हड़प्पा सिटी के इंडस वैली के लोग थे, वो कैसे अपने शहर को बसाते थे या कैसे प्लानिंग करते थे कि टाउन को ऐसे बसाना है। जो हड़प्पा की सिटी थी वो काफ़ी वेल प्लान थी। मैंने कहा ना कि जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ का घर था, काफ़ी वेल प्लान था, काफ़ी अच्छे से मतलब बनाया गया था इंजीनियर की तरह। वहाँ के जो शहर थे 2 पार्ट में डिवाइड थे, एक था अपर टाउन मतलब ऊपर वाला टाउन, एक था नीचे वाला टाउन मतलब अपर और लोअर टाउन। अपर टाउन को क्या कहा गया? सिटाडेल। अपर टाउन को क्या गया? सिटाडेल, जहाँ पे बड़े लोग रहते थे उस समय में। पहले पढ़ते हैं अपर टाउन यानी कि सिटाडेल क्या होता है। जो सिटाडेल है, ठीक है, वो वेस्टर्न साइड पे, मतलब जो हड़प्पा है ना, वहाँ पे मैप में दिखाया था, वहाँ के वेस्टर्न साइड में है और ये छोटा सा एरिया है सिटाडेल। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, बड़े बड़े लोग रहते थे और जिनको घरें होती थी हाई प्लेटफॉर्म की होती थी, मतलब इनका जो ज़मीन होता था वो काफ़ी ऊंचा होता था, ठीक है, मतलब कुल मिला के वेल डेवलप था इनका घर। यहाँ तक कि इनका जो घर का ईंट था ना वो भी पका हुआ था। सोचो इस समय में लोग पके हुए घर का घर बनाते हैं, और हड़प्पा में सोचो 5000 साल पहले वो लोग ईंटे का घर बनाते थे, वो भी पके हुए ईंटे का, कच्चे घर का नहीं, ताकि वो बाढ़ से बच सके। मैंने कहा था ना शायद उनकी जो सिटी थी वो बाढ़ की वजह से ही गायब हुई थी, इसी वजह से वो लोग क्या हुए, गायब हो गए हैं। शायद बाढ़ आया था, लेकिन बार बार बाढ़ आता था, लेकिन छोटा छोटा बाढ़ आता था ताकि उनका घर ना बहे, लेकिन हो सकता है कुछ एक ही बार ज़्यादा बाढ़ आ गया होगा जिसकी वजह से वो लोग गायब हो गए होंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि पके हुए ईंटे से वो लोग क्या करते थे, घर बनाते थे अपना। जो सिटाडेल के लोग थे वो अपने शहर को इस तरीके से बनाए थे, वहाँ घर था, मतलब वहाँ से टाउन हॉल था, वहाँ पे असेंबली थी, बड़े बड़े घर थे, ठीक है, बाथिंग के लिए मतलब नहाने के लिए भी छोटे छोटे क्या होते थे, तालाब थे छोटे छोटे, ठीक है। उसी में से आता है एक ग्रेट बाथ करके, जो वहीं पर था हड़प्पा में ही। जो ये ग्रेट बाथ है ये सिटाडेल में ही पाया जाता है, मोहनजोदारो में, ठीक है। ये एक बड़े रेगुलर टैंक की तरह दिखता है। टैंक यानी आप लोग देखे हैं ना टैंक कैसे होता है, ऐसे होता है। तो इसी तरह से ये भी बना हुआ था, मतलब एक तरह से उस समय का ये स्विमिंग पूल था, आप कह सकते हैं। तो जो स्विमिंग पूल इस समय में होता है, लेकिन ये लोग उस समय में स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते थे। लिखा है ना रेक्टेंगुलर टैंक, तो ऐसे ही तो होता है स्विमिंग पूल, ठीक है। इट रिसेंबल अ लार्ज स्विमिंग पूल, देखा आप लिखा भी है स्विमिंग पूल। इट मीन्स 11.88 मीटर्स इन लेंथ, लगभग 11 मीटर का होता था इस लेंथ में, और ये इस तरीके से 7 मीटर का होता था। एक तरह से ये भी स्विमिंग पूल ही था, जो कि 2.4 मीटर यानी कि 2.5 मीटर गहरा था। तो सोचो कितने डेवलप थे उस समय के लोग कि स्विमिंग पूल में नहाते थे, और हम लोग अभी भी नहीं नहा पाते हैं। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन इट फ्रॉम 2 साइड, मतलब उसमें स्विमिंग पूल में जाने के लिए सीढ़ी भी लगी रहती थी, इस नहीं से डायरेक्ट चले गए हेरा फेरी की तरह, ठीक है। और वहाँ पर चेंजिंग रूम थे, यानी कि जब जो यहाँ पर वो था स्विमिंग पूल था हड़प्पा सिटी में, तो आप नहा के चेंजिंग रूम में जा सकते हैं, जहाँ पर आप कपड़े बदल सकते हैं। सोचो कितने एडवांस थे लोग, उतनी सोच थी इनकी। डेट वर प्रोबली यूज इन चेंजिंग रूम्स, यहाँ पर लिखा चेंजिंग रूम्स थे। द बाथ हैड 2 ओपनिंग डोर, जहाँ पे लोग चेंज करते थे वहाँ पे 2 दरवाजे होते थे, ताकि आप इस दरवाजे से घुसे और उस दरवाजे से अपने घर चले जाएँ, ठीक है। दिखा है 2 ओपनिंग डोर, ठीक। तो इस तरीके से वहाँ पर सिटाडेल में बड़े बड़े नदी मतलब स्विमिंग पूल होते थे नहाने के लिए उस समय में। देखिए इस तरीके से वहाँ पर स्विमिंग पूल होते थे। ये वहाँ का स्विमिंग पूल है, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो का है, ठीक है। मोहनजोदारो का ये स्विमिंग पूल है, देखो सर कितना लंबा है उस समय का। ये माना जाता है जो स्कॉलर्स थे यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो कहते हैं, हम तो लोग नहीं मतलब ढूंढे थे, लेकिन जो उस समय में उनको ढूंढे थे हड़प्पा सिटी को, वो कहते हैं कि ये स्विमिंग पूल इसलिए बनाया गया था ताकि जब उनका धर्म में आए, जब मतलब उनका जो शादी वगैरह हो या कोई फेस्टिवल हो, तो उसमें जाकर वो लोग क्या करते थे, शुद्ध होते थे, यानी कि नहाते थे, डेली नहीं नहाते थे, शुद्ध होने के लिए नहाते थे, ठीक है। ये था पहला ग्रेट बाथ। सेकेंड आता है स्टोर हाउस एंड ग्रेनरी। सोचो उस समय उनके पास स्टोर हाउस था, यानी कि जब वो खेती करते थे तो जो बचा कुचा होता था उस स्टोर हाउस में रखते थे। यहाँ पर लिखा है कि जो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी हड़प्पा की मोहनजोदारो में, ठीक है, दिस इज़ द ग्रेनरी विच इज़, मतलब ग्रेनरी मतलब कि जहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं, नहीं होता गार्डन टाइप का ग्रेनरी, वही कह रहा है ग्रेनरी, वहाँ ग्रेनरी होती थी। यहाँ पर एक बिल्डिंग थी, मतलब कि यानी घर था जो कि 45 मीटर लंबा था। सोचो इस तरीके से 45 मीटर ये लंबा था, सोचो उसका क्या वो लोग करते होंगे, जो कि 45 मिनट लंबा था और 15 मिनट चौड़ा था। इन हड़प्पा देयर वर मेनी 6 ग्रेनरी, लगभग हड़प्पा में 6 ऐसी ग्रेनरी थी जहाँ पे वो लोग क्या करते थे, अपने सामान को रखते थे। दिस ग्रेनरी वॉज यूज फॉर स्टोरिंग सरप्लस ग्रेन। देखो यहाँ पे लिखा है कि ये जो ग्रेनरी है यानी कि जो जगह है, ये यूज़ करते थे जो बचा हुआ सरप्लस उनका ग्रेन था, जैसे 5 किलो उनको चाहिए था और 10 किलो ये लोग बोते थे, तो जो 5 किलो बचता था वो इसी ग्रेनरी में रखते थे।
नियर द ग्रेनरी सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म हैव फाउंड दे आर प्रोबब्ली यूज्ड फॉर थ्रेसिंग ग्रेन। मतलब ये जो बीच बीच में रखा है ना वाइट वाइट, ये क्या है, गेहूँ है ये उनका मतलब कि ग्रेन है। तो इसीलिए वो साइड साइड ईंटा लगाते थे ताकि जो ग्रेन है कहीं जाए ना या ज़मीन में न धंसे। ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग स्टोर हाउस बनाते थे उस समय में। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा असेंबली और टाउन हॉल। उस समय में सोचो क्या करता, ग्रेट बात है, यानी कि स्विमिंग पूल था, स्टोर हाउस था, असेंबली थी जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर अपने मतलब प्रॉब्लम्स को बताते थे। वहाँ वही को टाउन हॉल कहते हैं, जो कि 69 मीटर लंबा था। ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये सब टॉपिक्स हैं, ये पूछेगा कि क्या क्या खासियत थी। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि स्टोर हाउस था या ग्रेनरी था वहाँ पर। फिर तीसरा क्या था, असेंबली और टाउन भी हॉल था। और चौथा क्या था, फायर अल्टार्स था, यानी कि आग बुझाने का, अगर आग लग जाती है वहाँ पे तो इन आग को बुझाने के लिए वहाँ पर अल्टार्स लगे थे। जैसे कि सम सिटीज लाइक कलीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टार्स। मतलब इन शहरों में क्या था, आग से बचने के लिए अल्टार्स लगे हुए थे, यानी कि अल्टार्स में पानी भर जाते थे और पाइप था, तो उस पाइप से आग को बुझाते थे। जो इस समय में क्या करते हैं, फायर टैंकर कहते हैं। जैसे कहीं आग लगता है तो क्या करते हैं, फायर वालों को फ़ोन करते हैं। तो इस समय में उन लोग के पास, उस समय में 5000 साल पहले इन लोग के पास फायर टैंक था। तो सोचो कितने डेवलप थे वो लोग, हड़प्पा के लोग। स्विमिंग पूल था, स्टोर हाउस था, असेंबली था, फायर अल्टार्स था, मतलब उनको फायर अल्टार्स कहा गया है उस समय में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लोअर टाउन। ये तो था, अपर टाउन के इतने खासियत लोग थे, इतने डेवलप थे, और लोअर टाउन में देखते हैं कैसे लोग रहते थे। तो हमने देखा जो अपर टाउन था वहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते थे, मतलब अमीर लोग रहते थे उस समय के। जिन लोअर टाउन में क्या रहते थे, कॉमन पीपल रहते थे, मतलब कि यानी कि गरीब लोग रहते थे। ठीक है, तो इनका भी जो सिटी थी, इनका जो शहर था लोअर टाउन, वो भी कम नहीं था उनके मुकाबले, वो भी अच्छा था। देखते हैं कैसे अच्छा था। पहला घर जो लोअर टाउन में घर था वो कैसा था, जो कॉमन पीपल का जो घर था ना, वो लगभग 2 कमरों का था, मतलब ज़्यादा कमरे नहीं होते थे। गरीब लोग हैं तो कितने कमरे बनाएंगे, लेकिन इन लोग के पास भी घर था। सोचो जो अब के गरीब है, इन लोग के पास घर नहीं है, लेकिन उन लोग के पास जो हड़प्पा में रहते थे उस समय में गरीब के लोग के पास भी घर था, जो कि 2 कमरे थे। अब तो सरकार दे रही है बनाने के लिए 2-2 कमरे, लेकिन सोचो उस समय में इनके पास 2 कमरे थे। ठीक है, वो भी गरीब के पास। द हाउसेज सेपरेट बाई नैरो बट स्ट्रेट लाइन्स, मतलब कि सीधे सीधे घर होते थे। अभी मैं दिखाऊंगा फोटो। मोस्ट ऑफ द हाउस हैड अ सेपरेट बाथरूम, मतलब हर एक बाथरूम, हर एक घर के पास एक अलग बाथरूम होता था। सोचो नहाने के लिए अलग बाथरूम होते थे, किचन होता था उस समय में भाई, और एक कुआं होता था हर घर के आसपास, इस तरीके से, ताकि वो लोग पानी भर सकते। सोचो ये लोग लोअर टाउन के हैं, इतने मतलब ये लोग एडवांस हैं कि 2 कमरे हैं, किचन है, कमरे के अलावा बाथरूम है नहाने के लिए। हड़प्पा 5000 साल पहले। और अब के लोगों के पास क्या है, अलग से किचन नहीं है, बाथरूम नहीं है, घर में ही सब कुछ होता है। उसी रूम में खाना भी बनता है, उसी रूम में सोते भी हैं लोग। ठीक है, वहीं पर बाथरूम भी होता है। ये अब के लोग हैं और ये 5000 साल के पहले के लोग। सोचो हम लोग से ज़्यादा एडवांस है कि नहीं। और वही लोअर टाउन के लोग, गरीब लोग, इसीलिए हड़प्पा काफ़ी फेमस है। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन हैड आल्सो द टॉयलेट। देखो इनके पास टॉयलेट भी था। टॉयलेट पे एक मूवी बनी अभी 2 साल पहले अक्षय कुमार की, वो टॉयलेट को लेकर कि हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। वो भी कब, 21वीं शताब्दी में। सोचो 2020 में बनी है मूवी, और ये लोग 5000 साल पुराने हैं। इन लोग के पास क्या था, टॉयलेट था, वो भी फ्लश वाला था। सोचो लिखा है विथ फ्लश इन एशियंट वर्ल्ड। हम तो पढ़ पढ़ के पागल हो जा रहे हैं कि ऐसे लोग थे। इसीलिए कहा जाता है कि ये लोग एक तरह से दूसरी दुनिया के थे, एलियन वगैरह थे, इनको माना जाता है। क्योंकि इस तरीके से घर बनाना आसान नहीं है, वो भी उस समय में एकदम वेल डिजाइन। सोचो गीजा पिरामिड जो कि इजिप्ट में है, अभी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि जो इजिप्ट का सिविलाइजेशन था वही लोग उस पिरामिड को बनवाए थे, जो अभी तक माना जाता है कि ये किसने बनाया। सोचो ऐसे तरीके से बनाया गया है उस पिरामिड को। आप यूट्यूब पे जाके जरूर सर्च करिएगा इस चैप्टर के बाद कि गीजा पिरामिड कैसे बनाया गया था। सोचो इतने बड़े बड़े पत्थर उसमें कैसे लगे होंगे उस पिरामिड में। मैं देख के हैरान हूँ कि पहले के लोग कितने एडवांस थे और अब के लोग कितने गैर गुजरे हैं। सोचो उन लोग के पास टॉयलेट बाथरूम था, वही फ्लश के साथ। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम में जानते हो, नाली जिसे कहते हैं। अब नाली बनती है तो ढक्कन ही नहीं रहता है गाँव में, शहर में भी ढक्कन नहीं रहता, वैसे ही नाली बहती रहती है। और यहाँ की नाली अभी देखना, हड़प्पन पीपल हैड आल्सो एक्सीलेंट वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। सोचो एक्सीलेंट बोला है, वो भी NCERT। एक्सीलेंट मतलब कब थे, जब उनको बेहतरीन उनका ड्रेनेज सिस्टम था, नाली उनका काफ़ी शानदार था, दोनों नाली भी शानदार था। एक्सीलेंट वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, द स्मॉलर ड्रेन लीड टू अ बिगर वंस, मतलब छोटी छोटी नालियाँ जाके बड़े नाले में मिलते थे, जो कि अब होती हैं। ये बीच वाला जो था 5000 के साल के बाद जब वो लोग ख़त्म हुए, जब वो लोग गायब हुए, उसके बाद से मतलब डेवलपमेंट का विकास ही नहीं हुआ। सीधे जाकर विकास हुआ 1000 साल बाद, लगभग जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए उसके 1000 साल बाद।
लेकिन सोचो जब 5,000 साल पहले जब ये लोग जीसस का थे भी नहीं, तब भी उन लोगों के पास सोचो नहाने के लिए घर था, ठीक है, 2 कमरे थे गरीब लोगों के पास, जिसमें किचन बाथरूम भी था, ठीक है, टॉयलेट भी था, वही फ्लश वाला, बाल्टी लेकर नहीं जाना पड़ता था, फ्लश वाला बाथरूम था उनके पास। पतली पतली नालियाँ थी जो कि बड़े नाली में जाके मिलती थी, ठीक है। दे हैड इंस्पेक्शन होल्स एट रेगुलर इंटरवल क्लीन देम। उस नाली में इंस्पेक्शन होल रहते थे जो हर हफ्ते में जाके वो लोग क्या करते थे, उसको क्लीन करते थे। लिखा है साफ साफ, इस तरीके से उन लोग की नालियाँ होती थी। देखो ये वाली पतली पतली नालियाँ थी जो जाके बड़ी नाली में मिलती थी, और जाके हर हफ्ते वो लोग क्या करते थे, क्लीन करते थे। अब क्या करती है सरकार, पैसे देती क्लीन करवाने के लिए, और वो लोग, उन लोग को पैसे भी नहीं मिलते थे, बस अपने सफाई के लिए वो लोग क्लीन करते थे खुद से। वो लोग तो सोचो वेल प्लान घर बनवाए थे, स्टोर बनवाए थे, बाथरूम बनवाए थे, कितने लोग एडवांस थे, मैं खुद देख के हैरान हूँ ये। नेक्स्ट आता हमारा स्ट्रीट। स्ट्रीट यानी कि जो वहाँ की सड़कें होती थी वो कैसे मतलब डिजाइन होती थी, देखते हैं। ये वहाँ की स्ट्रीट है, सोचो अगल बगल घर है, बीच में स्ट्रीट है। इन मोहनजोदारो की बात हो रही है। द मेन स्ट्रीट ओवर 800 मीटर्स लॉन्ग। जो मेन स्ट्रीट थी जहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती जाती थी, घोड़े वोड़े आगे जाते थे, वो सोचो 800 मीटर लंबी थी और 10 मीटर चौड़ा था। 10 मीटर चौड़ा मतलब तुम्हारा जितना बेड है उतना चौड़े रास्ते होते थे, जहाँ के एक पूरा ट्रैक्टर चला जाएगा इस टाइम का ट्रैक्टर। तो जो लोग कितने एडवांस थे। द स्ट्रीट कट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। जो रास्ते होते थे, अगर ये रास्ता इधर से जा रहा है तो ये भी रास्ता इधर से ही आएगा, जो कि 90 डिग्री पे कट करता था, यानी कि 90 डिग्री यही होता है, ठीक है। दे हैड राउंड कॉर्नर टू इनेबल द हैवी कार्ट्स। वो राउंड कॉर्नर बनाते थे, यानी कि गोल का चौराहा बनाते थे, जहाँ से जो बुलक कार्ट है, यानी कि जो उन लोग के समय में बुलक कार्ट होता था, आसानी से क्या सके, घूम सके, भीड़ ना लगे। हाउसेस वर मेड ऑन बोथ साइड ऑफ स्ट्रीट। मतलब घर के अगल बगल दोनों साइड क्या रहते, रास्ते बनाते थे, ताकि पूरा पूरा जो मतलब उन लोग का बुलक कार्ट है या उन लोग का जो समय का घोड़ा वगैरह होता थे पूरे घर तक आ जाए। और गांव में क्या होता है कि कुछ सड़कें ऐसे होती हैं जहाँ पर ट्रैक्टर भी नहीं घुस सकता। और सोचो ये लोग इतने एडवांस थे कि हर एक घर के पास बुलक कार्ट आ जाता था। जब 10 मीटर चौड़ा रोड है, कुछ भी आ जाएगा उनके घर के पास। तो ये होता था वेल डिज़ाइन स्ट्रीट, सड़कें। ये था हमारा लोअर टाउन। अब हम देखते हैं लाइफ इन द सिटी। जो शहरों में लोग रहते थे, हड़प्पा में जो मेन सिटी थी वहाँ की लाइफ कैसी थी। हड़प्पा सिटीज इंक्लूडेड सेवरल ग्रुप्स सच एज रूलर्स। हड़प्पा शहर में कुछ ग्रुप्स रहते थे, सोशल ग्रुप, जैसे कि रूलर्स रहते थे, रूलर यानी कि राजा रहते थे। क्राफ्ट पर्सन यानी कि जो सामान बनाने वाले थे वो लोग रहते थे। स्क्राइब्स रहते थे, स्क्राइब्स मतलब जो लिखते थे इस कहानियाँ वगैरह, वो लोग रहते थे। मर्चेंट यानी कि बिजनेसमैन रहते थे। ट्रेडर्स वही खरीद लेने वाले बिजनेसमैन ये भी तरह हो गए। मैनुअल लेबर्स रहते थे, जैसे लेबर होते हैं ना, यहाँ पे जब चौराहा पे आप सुबह जाएंगे देखेंगे, जब स्कूल जाते होंगे देखते होंगे लेबर लोग खड़ा रहते हैं अपने मतलब काम को ढूंढने के लिए। वैसे सोचो 5,000 साल पहले लोग लेबर खड़ा होते थे, मैनुअल लेबर होते थे कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको इतने पैसे देंगे या आपको इतने चावल देंगे, आप हमारा काम करिए। सोचो उस समय में ये मैनुअल लेबर चलता था। द सिटी वर वेरी बिजी। वहाँ के शहर काफ़ी बिजी थे विद द एक्टिविटी ऑफ दिस सोशल ग्रुप, इन सोशल ग्रुप को संभालने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अब आते हैं रूलर्स पे। कैसे रूलर, राजा कैसे होते थे। यहाँ के जो राजा थे वैसे लोग होते थे जो बड़े बड़े क्या होते, बिल्डिंग्स बनवाते थे, रास्ते बनवाते थे। जो अभी हमने देखा, जो अभी हमने नाली देखा, ड्रेनेज सिस्टम, वो लोग बनवाते थे। राजा लोग ही तो बनवाएंगे वहाँ के। तो ऐसे मतलब राजा थे। सोचो जब राजा ही होशियार है तो जनता तो होशियार होगी ही, ठीक है। ते थे राजा लोग अपने लिए, सोचो मेटल्स बनवाते थे अपने साथ रखने के लिए। प्रीसियस स्टोन यानी कि गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, रूबी, ब्यूटीफुल बेड्स अपने लिए मंगवाते थे। राजा अपने लिए मंगवाते थे, ठीक है। जब खुद ही राजा इतना होशियार था तो बाकी जनता तो होशियार होगी। देखते हैं क्राफ्ट पर्सन, वहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन मतलब कि जो क्राफ्ट बनाते थे, सामान वगैरह बनाते थे, वो कैसे होते थे। दे इंक्लूड बोथ मेन एंड वुमेन। वहाँ पे औरतें और पुरुष दोनों होती थी, ठीक है। दे मेड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स ऑन स्पेशल वर्कशॉप। मतलब जो शहर में लोग होते थे, जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, वहाँ के औरतें भी काम करती थी और पुरुष भी काम करते थे, ठीक है। वो हर तरह के सामान बनाते थे। जो क्राफ्ट पर्सन होते थे वो हर तरह के सामान बनाते थे। लेकिन अब की क्या होता है कि अब क्राफ्ट पर्सन रह ही नहीं गए हैं। बहुत कम क्राफ्ट पर्सन है जो कि सामान वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो पहले के लोग बहुत एडवांस थे। तुम पढ़ोगे या तुम सोचोगे कि कैसे ये लोग कैसे इतना एडवांस हो गए थे। सोचो जिनके पास कोई काम नहीं था, बस शिकार करते थे इधर उधर घूम के, अब ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जो आज के भी लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। स्क्राइब्स, दिस पीपल न्यू टू राइट। ये लोग लिखना जानते थे उस समय में, सोचो। और अभी इस 2000 शताब्दी में 2020 के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, यानी कि इलिटरेट हैं, पढ़े नहीं हैं। और उस समय में लोग पढ़े लिखे थे, यानी कि कहानियाँ लिखते थे राजाओं का।
दे हेल्प इन प्रिपेयरिंग द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल दे हैव सर्वाइव्ड। मतलब वो राजा के बारे में लिखते थे, जो कहानियाँ घटती थी उनको लिखते थे, इतिहास लिखते थे वो लोग। कौन? स्क्राइब्स। उस समय में वो लोग पढ़े लिखे थे। मर्चेंट एंड ट्रेडर्स, यानी कि दे इंगेज इन ट्रेडिंग इन द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कि सामानों को इधर उधर ले जाते थे, इस शहर से उस शहर। यानी कि मैंने कहा था ना 250 शहर थे उस हड़प्पा सिटी में, तो 250 शहर में ये लोग जो मर्चेंट थे, दुकानदार, और जो ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन, उस सामान को यहाँ से खरीद के दूसरे शहर में बेचते थे। सोचो, हम तो यही सोचते हैं कि वो लोग पक्का एलियन ही थे, मतलब कि दूसरी दुनिया से आए हुए लोग थे जो कि फिर चले गए। बार बार कुछ नहीं आया था, वो लोग देखें कि इंसान जो थे डेवलप हो रहे हैं, हम भी लोग यहाँ से निकला जाए, तो वो लोग निकल गए। ठीक है, वहाँ के जो क्राफ्ट थे, शहर के जो हड़प्पा सिटी जो 250 सिटी थी, वहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन थे, वहाँ के जो सामान बनाते थे पत्थर से बनाते थे। सोचो, पत्थर से सामान बनाते थे, मेटल से बनाते थे, जैसे कॉपर से, ब्रोंज से, गोल्ड से एंड सिल्वर से भी सामान बनाते थे। किसके लिए? वो मतलब एक स्पेशलिस्ट होता था उन चीज़ों का, उसके अंडर में ये लोग काम करते थे। वही जो अभी था ना मैनुअल लेबर करके, तो वो लोग लेबर को ले जाते थे और अपने लिए काम करवाते थे। जैसे ये लोग बनाए हैं उस समय के, कंगन बना हुआ है, सोचो सोने का, उस समय का एक कंगन है, इतना गोल है और इतना मतलब परफेक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो ये थे क्राफ्ट पर्सन। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो अ स्पेशलिस्ट इज एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। स्पेशलिस्ट क्या होता है, आप लोग नहीं जानते होंगे, बता देता हूँ। स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी एक काम में काफ़ी माहिर होते हैं। ठीक है, एक काम में माहिर होते हैं, उनको स्पेशलिस्ट कहा जाता है। जैसे कहते हैं स्पेशलिस्ट टीचर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ठीक है, स्पेशलिस्ट स्टूडेंट, मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो इस काम में क्या हो, स्पेशलिस्ट हो। ठीक है, उन्हें स्पेशलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। कैसे वो रॉ मटेरियल्स, यानी कि दूसरे के खोज में वो लोग ढूंढते देखते हैं। रॉ मटेरियल्स वो होते हैं, दीज आर दोज मटेरियल्स दैट आर फाउंड नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक रूप से मिलते थे, जैसे कि लकड़ी, ठीक है, ओर ऑफ मेटल एक्सेट्रा प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स एंड हर्डर्स। ये लकड़ी और ओर जो मेटल थे प्रोड्यूस करते थे किसान या हर्डर्स, चरवाहे। ठीक है, दिस मटेरियल आर यूज टू प्रोड्यूस फाइनल फिनिश्ड गुड। इन मटेरियल का यूज़ करके हम अच्छे अच्छे सामान बनाते थे, जैसे अभी हम ऊपर कंगन देख रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल, फार्मर जो किसान थे प्रोड्यूस करते थे कॉटन, यानी कि सूती का कपड़ा, डेट इज रॉ मटेरियल, जो कि एक रॉ मटेरियल था। फिर उस कॉटन से क्या बनता था, कपड़ा बनता था उन राजाओं का, उस शहर के लोगों का। द रॉ मटेरियल आज कॉटन फॉर द प्रोसेस टू मेक क्लॉथ, वही कपड़े बनाते थे और कपड़ा जाके मार्केट में बेचते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल्स दिए गए हैं और उसके यूज़ दिए गए हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये दिया है। जैसे कॉपर था रॉ मटेरियल, उस समय में कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, सॉरी लिखा प्रेजेंट है, इस समय में कहाँ पाए जाते हैं। कॉपर सबसे ज़्यादा मिलता है इंडिया में, राजस्थान में। ठीक है, ओमान इन वेस्ट एशिया में। टीन जो होता है अफगानिस्तान में मिलता है और ईरान में मिलता है। गोल्ड प्रेजेंट डे कर्नाटका में मिलता है। भारत में जो गोल्ड मिलता है सबसे ज़्यादा वो कर्नाटका को मिलता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, सऊदी अरेबिया, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा आगे हैं। फिर आता है प्रीशियस स्टोन, यानी कि कीमती पत्थर, कहाँ मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं, ईरान में मिलते हैं और अफगानिस्तान में मिलते हैं। हो सकता है आप में आए कि ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो आप एक एक जगह भी लिख देंगे तभी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्कल्पचर। स्कल्पचर यानी कि मूर्ति। देख रहे हो कैसे कैसे मूर्तियाँ लोग बनाए हैं, वो भी 5,000 साल पहले। और अब के लोग इस तरह की मूर्तियाँ नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे, लेकिन सोचो 5,000 साल पहले ऐसी मूर्तियाँ बनती थी। देखते हैं, कह रहा है कि बहुत सारे स्टैचूज जो थे और मूर्तियाँ जो थी पाई जाती थी इंसानों और जानवरों की, कहाँ पर, हड़प्पा सिटीज़ में। ठीक है, जैसे कि डांसिंग गर्ल्स ब्रोंज फिंगरी, ये डांसिंग गर्ल का है जो कि 5,000 साल पहले का है। फिर है बुल स्कल्पचर, यानी कि बैल का है। ठीक है, फीमेल स्कल्पचर यानी कि औरतों का स्कल्पचर है। मेल फेस मानी कि पुरुष के फेस का है। मदर गॉडेस हड़प्पा, जो कि हड़प्पा की देवी थी, ये उनका है, मतलब इनके वो लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। तो इस तरीके से वहाँ का जो स्कल्पचर था काफ़ी ज़्यादा हाईली एडवांस था, इसलिए मैंने कहा ये लोग एलियन थे। सोचो हर एक चीज़ इतना परफॉर्मली मतलब कि अच्छे से कर रहे हैं। सोचो मूर्ति इतनी अच्छी सी मिल रही है। ठीक है, मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल, फीमेल स्कल्पचर, बुल स्कल्पचर, तो मूर्ति आप लोग याद रखिएगा, बस नाम याद रखिएगा, 1 2 3 का हो सकता है पूछे। ठीक है, टूल मेकिंग यानी कि हथियार कैसे होते थे उस समय में। हड़प्पन पीपल मेड टूल्स एंड वेपन्स आउट ऑफ कॉपर एंड कॉपर एंड ब्रोंज, मतलब जो हथियार बनाते थे वो लोग आयरन का नहीं बनाते थे। आयरन का भी बनाते थे लेकिन कम बनाते थे। पहले के इंसान जो मीसोलिथिक के थे वो कैसे बनाते थे, पत्थर से बनाते थे हथियार, और ये लोग किससे बनाते थे, कॉपर से, ब्रोंज से। सोचो इतने खतरनाक हथियार कॉपर ब्रोंज से, ऊपर से हल्के, ऊपर से शार्प एकदम। दीज टूल्स इंक्लूड एक्सेस, यानी कि कुल्हाड़ी होता था,
चाकू होते थे, भाले होते थे, मछली के पकड़ने के लिए हुक्स होते थे, इन सारी चीज़ें बनाते थे। जैसे ये देखो देखे बनाए हड़प्पा के टूल्स हैं, किससे बनाया है? कॉपर और ब्रोंज से। और पहले जो लोग, बहुत पहले के लोग जो थे 10,000 साल पहले, वो लोग पत्थर से बनाते थे, ठीक है। तो ये हैं उनके हथियार जो किससे बने हैं? कॉपर और ब्रोंज से, ठीक है। दे आल्सो कंटिन्यू टू स्टोन बोल्स, प्रोबली अ न्यू क्लास ऑफ मेटल स्मिथ एंड मॉर्ज, मतलब मेटल से वो लोग बनाने लगे हथियार को अपने, तो काफ़ी आसान होता था पकड़ने के लिए जानवरों को। नेक्स्ट आता है ऑर्नामेंट, यानी कि गहने वो लोग कैसे बनाते थे। कैसे बनाते थे? क्या गोल्ड से बनाते थे, सिल्वर से बनाते थे? अभी दिखाता हूँ उसका फिगर। हड़प्पा यूज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, सिल एंड फाइंस टू मेक ऑर्नामेंट, मतलब गोल्ड सिल्वर का ज़्यादा यूज़ करते थे लोग, कॉपर का यूज़ करते थे सिल्वर क्या बनाने के लिए? मेन और वुमेन के लिए सोना बनाने के लिए, यानी कि ऑर्नामेंट बनाने, गहने बनाने के लिए। ये देखिए उनका गहना कितना प्यारा है, देखिए नेकलेस है ये उस समय का, कितना कि 5,000 साल पहले का है, हड़प्पा सिटी का ये नेकलेस है, पाया गया था, ठीक है। हड़प्पा का ज्वेलरी है ये, देख रहा है कितना सुंदर है। इस तरीके से पहले के लोग क्या करते थे? नेकलेस यानी कि ऑर्नामेंट बनाते थे। ऑर्नामेंट होता है गहना। वर ऑर्नामेंट लाइक ब्रिंग, ये क्या क्या है? रिंग्स हैं, बैंगल्स हैं, नेकलेस है, बीड्स है, आमलेट है, ब्रेसलेट है, अर्निंग है, ये सारी चीज़ें वो लोग क्या करते बनाते थे। ये लोग अमीर लोग पहनते थे। वेयर एज द पुअर पीपल, पुअर वर ऑर्नामेंट ऑफ सेल्स ऑफ कॉपर, ब्रोंज, फाइंस। और जो अमीर लोग थे वो सिल्वर गोल्ड के पहनते थे, और जो गरीब लोग थे वो भी लोग पहनते थे। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं पहनते थे, वो भी लोग पहनते थे, लेकिन किसका पहनते थे? ब्रोंज और फाइंस का ये लोग ऑर्नामेंट पहनते थे। तो ऐसे ऐसे लोग थे उस समय में जो कि मतलब शौक रखते थे गहने का, ठीक है। और अब के लोग भी नहीं पहनते हैं। सोचो वेट एंड मेजर, वेट एंड मेजर मतलब कि मतलब मापन, मतलब कैसे लोग नापते थे। द हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड वेट मेजरिंग इन द इंच। जैसे पोएट्री। नेक्स्ट आता है हमारा पोएट्री। पोएट्री यानी कि बर्तन, ठीक है। तो पहले के बर्तन हैं कितने सुंदर सुंदर हैं, ठीक है। ये पॉट है फूल रखने के लिए, चावल रखने के लिए होगा, और पता नहीं क्या खरा लोग रखते होंगे। ये पानी पीने के लिए है, थाली है। इस तरीके से वो लोग बनाते थे। द हड़प्पा सीट क्राफ्ट पर्सन वर स्किल्ड पोएट्री, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो लोग हाईली एडवांस थे। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पाया, क्या क्या पाया देखते हैं। कॉपर का, गोल्ड का, यहाँ तक कि गोल्ड के भी बर्तन थे, सिल्वर के बर्तन थे। हमको लग रहा है, जहाँ तक लग रहा है गोल्ड और सिल्वर का वो किसके लिए था? अपर टाउन के लिए, यानी कि राजाओं के लिए था, अमीरों के लिए था, ठीक है। और जो मिट्टी के बर्तन होते थे, यानी कि ब्रोंज, मिट्टी कह रहे हैं मैं भी, ब्रोंज और कॉपर का जो होता था वो लोग गरीब लोग इस्तेमाल करते थे, मतलब करते तो थे मेटल का ही, दोनों लोग, अपर भी और लोअर भी। और ये आपके लोग खाने को नसीब नहीं होता है तो बर्तन का बात ही छोड़ दो। नेक्स्ट आता है सील, यानी कि मोहर, कैसे कैसे बनाते थे लोग, ठीक है। सिक्के, अब धीरे धीरे सिक्के भी ये लोग चलाने लगे थे, ठीक है, बिजनेस में। अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम हड़प्पा सिटीज। द हड़प्पा यूजुअली मेड सील्स फ्रॉम स्टोन, वो पत्थर से बनाते थे स्टील को, सील को, ठीक है। अब क्या किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। पहले के लोग पत्थर से बनाते थे जो कि कभी मिटता ही नहीं था, ठीक है। टेराकोटा, जिसका नाम है टेराकोटा, ठीक है। एंड कॉपर वाज आल्सो यूज। टेराकोटा एक तरह का मेटल होता है, एक तरह का पत्थर होता है, सॉरी मेटल कहा मैंने, एक तरह का पत्थर होता है जो कि कॉपर से मिक्स करके ये सील बनाया जाता है। ये कैसा सील है? राइनो का है। इसके अंदर राइनो है, यानी कि गैंडा बना हुआ है। और इसके अंदर क्या है? यूनिकॉर्न बना हुआ है। यूनिकॉर्न एक तरह का घोड़ा होता है, उसमें दिखाया है मोहनजोदड़ो की मूवी में, जो ऋतिक रोशन को क्या दिखता है? एक यूनिकॉर्न दिखता है, तभी उसमें क्या आता है? बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ नहीं है, हमको लगता है कि वो लोग एलियन इतने भाग गए। यहाँ पर टेराकोटा और कॉपर को यूज़ करके ये लोग बनाते थे। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर इन साइज। कैसे होते थे? रेक्टेंगुलर कलर, मतलब साइज होते थे। दे यूजुअली हैव एनिमल कार्ड ऑन दे। वो हमेशा किसी भी हर एक सील पे क्या कर देते? एक जानवर को छाप देते थे। जैसे इसमें यूनिकॉर्न को छापे हैं। यूनिकॉर्न एक तरह का क्या डियर ही होता है, हिरन होता है, जिसमें एक सिंग होता है खाली, ठीक है, एक सिंग वाला हिरन यूनिकॉर्न। दूसरा है सील राइनो वाला। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्पिनिंग एंड वीविंग, यानी कि कपड़े बुनना और कपड़े बनाना। कैसे लोग कपड़े बनाते थे? सोचो उस समय 5,000 साल पहले लोग कैसे कपड़े बनाते थे। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड स्पिंडल वर्ड। सोचो उस समय में ये स्पिंडल मिलता है। स्पिंडल एक तरह का मशीन होता है जो कपड़ा बनाता है, मैंने साइंस में पढ़ाया भी है, फाइबर और फैब्रिक्स में। वर्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइबर दैट वर यूज टू स्पिन थ्रेड। धागे को बुनने के लिए काम आता था, ठीक है। इसका नाम था स्पिंडल वोल्स। ये मशीन का नाम है स्पिंडल वोल्स, जिससे कपड़े बनते थे। एट मोहनजोदारो जहाँ की ये हड़प्पा सिटी था, एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ अटैच टू द लीड ऑफ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट आर आल्सो फाउंड। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर स्किल्ड स्पिनिंग एंड वीविंग। ये दिखाता है कि जो मशीन है, ये जो बच्चा कर रहा है, सॉरी इंसान कर रहा है, ये मशीन हमको सिखाता है कि जो पहले के लोग थे काफ़ी क्या थे? स्किल्ड थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल थे वो लोग कपड़े बुनने और स्पिनिंग करने में।
ठीक है। तो लोग हाथ से नहीं मशीन से बुनते थे। सोचो उस समय मशीन था, हमको तो पक्का लग रहा है एलियन थे। ये खिलौने थे बच्चों के लिए। सब पहले के लोग खिलौने मिट्टी के खेलते थे, ये टेराकोटा खेल है, पत्थर के खिलौने हैं, ठीक है, ब्रोंज के खिलौने हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं, लकड़ी के हैं, ठीक। अभी मिलते ही नहीं हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड मेनी टेराकोटा टॉयज, यानी कि टेराकोटा पत्थर के खिलौने पाए गए थे, जैसे कि टॉय था, कार्ड था, कार्ड यानी कि एक तरह का टाली, प्लग था यानी कि जोतने वाला, क्ले मॉडल्स मिट्टी के खिलौने थे, चिड़िया थी, जानवर थे। इट इज़ अज्यूम्ड दैट द हड़प्पा चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज टॉयज। जाहिर सी बात है, जब बड़े लोग इन्हें अमीर शौक रखते थे तो बच्चे भी शौक रखते हैं उन खिलौने का। इस तरीके से खिलौना उस मार्केट में बेचा जाता था। नेक्स्ट आता है आर्ट ऑफ राइटिंग। आर्ट ऑफ राइटिंग यानी कि उनका जो राइटिंग का स्किल था वो कैसा था, वो भी देखते हैं, वो भी बेहतर ही होगा। द हड़प्पा पीपल न्यू हाउ टू राइट। जो हड़प्पा के लोग थे जानते थे कैसे लिखना है, सोचो। और भी आज भी बहुत लोग क्या है, अनपढ़ हैं, और उस 5000 साल पहले लोग पढ़े लिखे थे। द हड़प्पा स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफी यानी कि फोटो जैसा था। ईच पिक्चर ऑन अ सिंबल रिप्रेजेंट अ वर्ड। जो हर एक पिक्चर बनाता था इस तरीके से, MY1EY, ठीक है। इसका क्या करता था, एक लेटर को रिप्रेजेंट करता था, एक साउंड बनाता था। द राइटिंग इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ की राइटिंग क्या थी, राइट टू लेफ्ट थी, यानी जैसे हम लिखते हैं वैसे ये भी लोग लिखते थे। हमको लग रहा है कि ये पक्का लग रहा है कि ये एलियन ही थे, जो कि दूसरे दुनिया से आए थे यहाँ रहने के लिए, फिर चले गए, पता नहीं क्यों। सोचो यार, हम ही लोग का डिक्टो कहाँ भी है, बल्कि हमसे एडवांस हैं वो लोग। अब तो और एडवांस हो गए होंगे जहाँ पर होंगे। ये था उनका राइटिंग स्किल, ठीक है। देखो लिखे भी हैं MY10, हो सकता है कोड हो, ठीक है। अब आते हैं उनके धर्म पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। उनका धर्म कैसा था। द हड़प्पा पीपल बिलीव इन सम इमेज ऑफ वर्शिप। मतलब कुछ वर्शिप में वो लोग पूजा में विश्वास रखते थे, जैसे मैंने अभी दिखाया है। पहले उनको देवी थी, यहाँ पर देवता है पशुपति नाम से, इनकी वो लोग पूजा करते थे। दे वर्शिप द मदर गॉड हु रिप्रेजेंट फर्टिलिटी, यानी कि जो मतलब उनकी खेती को बढ़ाती थी वो उनको पूजा करते थे। एक गॉडेस थी उनकी, ठीक है, जो अभी मैंने दिखाया है, वो उनकी पूजा करते थे ताकि क्या हो, फर्टिलिटी हो, उनके गांव में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज हो। द 3-headed फिगर ऑफ अ मेल गॉड इज अ योगिक पोस्चर सराउंडेड बाई एनिमल्स कंसिडर्ड टू बी फोरनर ऑफ लॉर्ड शिवा पशुपति। यहाँ पर 3 सर दिखाए गए हैं इस देवता के। माना जाता है, वो लोग मानते थे कि ये लोग क्या होने, शिवा है, यानी कि शिव है। दे आल्सो वर्शिप हम बुल, यानी कि मतलब कि वो बुल का भाई पूजा करते थे। बुल यानी कि बैल। द डोव एंड पीपल ट्री, मतलब पीपल का जो पेड़ था उसकी भी लोग पूजा करते थे। जाहिर सी बात है, पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, तो वो लोग उसकी पूजा करते थे। वो लोग काफ़ी पूजा में भी आगे थे। सोचो, नेचर का पूजा करते थे, तो अच्छा ही है ना नेचर का पूजा करना। नेचर आपकी पूजा करेगा तो आप नेचर आपको भी देगा। नेक्स्ट आता है द एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये कैसे ख़त्म हुआ, अब देखते हैं कैसे ख़त्म होता है। ये लास्ट टॉपिक है। दिस सिविलाइजेशन बिगेन टू इंड अराउंड 4,000 साल पहले, लगभग 3900 साल पहले ख़त्म हुआ था, ठीक है। 5,000 साल पहले आया था और 1000 साल ये लगभग रहे थे। 1000 नहीं, 11 साल पहले, 11,000 साल, 1100 साल। देखो 5,000 साल पहले आए थे, 39 साल पहले ख़त्म हुआ, मतलब 1100 साल ये लोग राज किए थे वहाँ पे, इंजॉय किए थे, और अचानक से गायब हो गए। साइट इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब वर अबाउंड। मेनी पीपल मूव इन न्यूअर एंड स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट ऑफ द साउथ। बहुत लोग क्या हो गए इधर, ये लोग मानते हैं कि ऐसा जो लोग थे वहाँ के बाढ़ आया, उससे लोग काफ़ी लोग पहले ही चले गए थे, बाकी जो बचे थे वो दह गए। जैसे द रीजन फॉर द माइग्रेशन, जो उनका जो क्या रीजन था कि वहाँ से लोग चले गए थे, किस लिए चले गए थे। पहला रीजन है, सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर राइड अप। कुछ जो स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, मानते हैं कि वहाँ की जो नदियाँ थी सूख गई थी। देखो कुछ लोग कहते हैं सूख गई थी, कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आ गया था, तो ऐसा तो होता नहीं है। नेक्स्ट स्कॉलर कहता है कि दे में है बीन फ्लड इन सम एरिया। देखिए, एक स्कॉलर कह रहा है कि सूखा पड़ गया था, एक स्कॉलर कह रहा है कि बाढ़ आ गया था, तीसरा स्कॉलर कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हो गया था, यानी कि पेड़ ही नहीं बचे थे, उन लोगों ने काट काट के ख़त्म कर दिया था। फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड स्मेल्टिंग कॉपर, ठीक है। चौथा कहता है कि इट आल्सो लाइकली द क्रेजिंग बाई लार्ज हर्ड्स कैटल में डिस्ट्रॉय द ग्रीन कवर। चौथा कह रहा है कि हो सकता है वो इतने ज़्यादा घास को चरा लिया हो तो घास ही खत्म हो गया होगा और इसलिए सूखा पड़ गया होगा। देखिए 4 स्कॉलर हैं, चारों अलग अलग कर रहा है, चारों नहीं सही है। तो सबसे बढ़िया है कि एलियन मान लो, एलियन थे, चले गए सब शिप लेके अपना। तो था आज का चैप्टर हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, टेक केयर, गुड लक।